अस्पताल भी है, डॉक्टर भी है, मरीज भी है, तमाम सुविधाएं भी हैं, दवाएं भी हैं, दुआएं भी हैं। तो फिर क्या है कि मरीज की जान चली गई। जी हाँ, मैं बेतिया की बात कर रहा हूँ, बेतिया जीएमसीएच। कहते हैं कि राजनीति में अगर कोई दुआ देने वाला या दवा देने वाला कमान संभाल ले तो लोगों की जान जो है वो बचती है। यानी कि अगर कोई डॉक्टर जो है राजनेता के तौर पे उभरता है तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। यह राजनीतिक दुनिया की बात है, सामाजिकता की बात है। और समाज में तो ऐसे ही मान्यता है, किसी को भी रहनुमा बना लेना, किसी के दो मीठे बोल पे उसको मसीहा समझ लेना, किसी की अच्छी बातों पे आके अपना सर्वस्व निछावर कर देना, ये तो होता ही है, सब कोई जानता है, देखता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ है जीएमसीएच में कि आए दिन मरीजों की जान जा रही है। किसी प्रसूता की वहां पर छुट्टी दे दी जाती है डिलीवरी के बाद, और वो घर आते आते किसी गंभीर कारणों से मर जाती है, और उसके पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले सारे जांच जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, और उसके बावजूद भी ऐसा हादसा हो जाता है। क्यों? आज जीएमसीएच में कहने के लिए तो एक जिला का बहुत बड़ा अस्पताल है, और उसके लिए कई लोग जो हैं, कई राजनेता जो हैं कवायद किए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। अब माननीय संजय जायसवाल जी बेतिया के सांसद है, डॉक्टर हैं, कोई भी डॉक्टर थे। मंगल पांडे जो है वो भी डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य महकमा उनका मिला हुआ है इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। उसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा क्या है वो मरीजों के जान जाने के बाद पता चल रहा है। मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार के बाद पता चल रहा है कि भाई ये अस्पताल जो है इसमें देवता सरीखे कर्मचारी काम करते हैं कि यमदूत ही उसमें नौकरी कर रहे हैं। बात बहुतों को बुरा लग सकता है, लगे तो क्या, बात बुरा लग जाने से कल परसों में लापरवाही की घटनाएं जो घटेंगी नहीं ना घटेंगी, इसका कोई वादा या दावा कर सकता है कि आप कड़वे बात मत बोलो, आप ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाओ, कल से अस्पताल में कोई भी अप्रिय घटना जो है वो नहीं घटेंगी। जैसा कि आए दिन घट रहा है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीज मर जा रहा है, और उस पर पता चल रहा है कि लापरवाही हुई थी। तो बात तो बहुत कड़वी लगती है, और सच्चाई यही है कि जब इतने बड़े बड़े नामचीन लोग सत्ता संभाले हुए हैं बेतिया का या पूरे बिहार प्रदेश का, और अस्पतालों में इस तरह लापरवाही के द्वारा जाने जा रही है, तो क्या कहा जाए। और दूसरी बात ये भी है कि एक 2 नंबर के डॉक्टर जो है, एन कैन सर्टिफिकेट एन, वो डॉक्टर बन जाते हैं, पता नहीं किस जुगाड़ू विधि से वो सर्टिफिकेट लाते हैं और वो डॉक्टर बन जा रहे हैं शहर में धड़ल्ले से कुकुर मुत्ते की तरह, और उनके भी तौर तरीकों से जाने जा रही है। अब एथेंटिक डॉक्टर नहीं है या दूसरे कोई एथेंटिक डॉक्टर से उनका टाइप रहता है ऑपरेशन के लिए, लेकिन पता चलता है कि एथेंटिक जो डॉक्टर हैं जो आते हैं सर्जन के लिए, तो वो कहीं और सर्जरी कर रहे हैं। अब ऐसे सर्जन के भरोसे ये जो 2 नंबर के डॉक्टर जो होते हैं, ये लोग अपना रोजी रोटी जीव के चला रहे हैं धड़ल्ले से। मरीजों की जान जाए, हफ्ते में एक मरीज, हर शहर में एक दो जगह पे ऐसे 2 नंबर के डॉक्टरों द्वारा जाने जा रहे हैं मजदूरों को, मरीजों को। ये मरीजों की जान इसलिए जाती है कि गांव में इनका दलाल फैला हुआ है। हर चौक चौराहों पर गांव के जो चौक होते हैं, एक दो पान के दुकानदार या होटल वाले उनके दलाल के तौर पर रहते हैं। अब गांव में जैसे ही कोई पूछ दिया कि पत्नी का तबीयत खराब है, ऑपरेशन करवाना है, तो वो लोग सुनते सुनते चले जाते हैं और बोलते हैं कि चलो यहाँ पर, और तुमको इतना में ही करा दूंगा। उनका कमीशन फिक्स होता है। तो ये जो चाय पान के दुकान वाले हैं या गांव में दलाल जो हैं, तो ये मरीजों को सस्ता इलाज के नाम पर शहर ले आते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास, या ये कहिए कि 2 नंबर के डॉक्टरों के पास। अब उसमें लापरवाही होगी तो मरीज का जान जाना ही है, क्योंकि बात है पेट फाड़ने का, पेट सिलने का, और भी कई सारे जो है इंटरनल केसेस हैं। अब देखिए कि ऐसे अस्पताल, जी ऐसे अस्पतालों का
फीता जब कटता है, जो ओपनिंग होती है, तो उद्घाटन करता कौन रहता है? तो सांसद रहेगा, विधायक रहेगा, या शहर का कोई मेयर रहेगा। अब ऐसा झोला छाप जी, जो जिसको मैं डॉक्टर डेथ की संज्ञा देता हूँ, कि इलाज इन लोगों का कम होता है, लोग अच्छे से निकलते कम है, मरते ज्यादा हैं। तो इन लोगों का ये रहता है कि भाई चलो एक हॉस्पिटल जो है अपने शहर में खुल रहा है, डॉक्टर कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आया है, कहाँ से किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, इससे कोई मलाल नहीं है, चलो चलो फीता काटते हैं, और हमारे जो चमचे बेलचे हैं उन लोगों को कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, हमें भी कुछ समय समय पर मिल जाएगा। ऐसे हॉस्पिटल में जब मरीज मरते हैं और कार्रवाइयाँ होती हैं, और पता चलता है कि ये गैर कानूनी अस्पताल है, या डॉक्टर जो है वो अच्छा सर्टिफाइड नहीं है, तो जब केसेस होते हैं, हॉस्पिटल सीज होता है, तो जानते हैं कौन इसको छुड़ाता है? यही माननीय लोग छुड़ाएंगे, जो फीता काटते हैं वो। भाई तुम लोग कितना पैसा कमाओगे यार? कितना पैसा तुम लोगों को चाहिए? एक तुम लोग का भत्ता मिलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उनसे भी आप लोगों को पैसा मिलता है पीसी के तौर पे। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो वोटर है, जो आपका क्षेत्र का मतदाता है, उसका भी जान का आप लोग बाजी लगा देंगे उस हॉस्पिटल से नजराना लेने के लिए। एक सिर्फ फीता काटने भर से आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। आपको चीफ गेस्ट बोला दिया गया और आपको कैंची थमा दिया गया, आपने रिबन काट दिया, तो आप उसको कॉपरेट इस पर नहीं कर रहे हैं, आप कॉपरेट ये कर रहे हैं कि उसको सह देंगे, उस डॉक्टर डेथ लोगों को आप बचाएंगे, और बदले में आपको मोटा अमाउंट मिलेगा। तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप मतदाता से मत भी लीजिए और उसका जान भी लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब कोई कांड हो जाएगा हॉस्पिटल में, मरीज जो मरते हैं और सील होगा, तो सबसे ज्यादा बेचैनी इन जनप्रतिनिधियों को होती है। जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा व्यग्र रहते हैं, वो काम हम छोड़ के इनको बचाव में चल जाएंगे। तो मैं यही बोला हूँ कि चौतरफा फायदा लेने की क्या जरूरत है? आपको जो मिल रहा है, जो सिस्टम से आपको मिल रहा है, क्या वो काफी नहीं है क्या? तो जीएमसीएच जो है वो बेतिया में है, बेतिया में इतना बड़ा बड़ा राजनीतिक हस्ती है, जिला मुख्यालय है, और उसके बाद जीएमसीएच में इतनी लापरवाही से मरीज की इलाज हो, और उसको तुरंत उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता हो कि कुछ नहीं नहीं आप अपने घर जाइए, और घर जाने के बाद पता चलता है कि अधिक रक्तस्राव हो गया, ब्लडिंग हो गया, या दर्द इतना तेज हो गया और मरीज कोमा में चला गया, मरीज मर गया। तो ये जीएमसीएच का ये हाल हो गया है। अब इतना बड़ा राजनीतिक हस्तियों के रहने से क्या फायदा? और वो भी जो मेडिकल लाइन से है, राज्य का जो स्वास्थ्य महकमा का मुखिया है,